ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार से यात्रा का हमारा अगला पड़ाव जारी है ना। तिरुपति यात्रा का अगला पड़ाव, मानसिक यात्रा का अगला पड़ाव। ये एक्चुअल यात्रा तो हम जब जाएंगे तब होगी, परंतु मानसिक यात्रा का अगला पड़ाव हमारा आज हम प्रारंभ करेंगे। अभी बहुत भक्तगण आए नहीं है, हो सकता है उनको ट्रैफिक मिली हो। हरे कृष्णा। प्रत्येक यात्रा के पूर्व में हम यात्रा के सदाचार की चर्चा करते हैं। अब प्राय वो सदाचार हम सबको पता ही हो गया है। अभी हम सदाचार की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको यात्रा का सदाचार पता है ना। यात्रा में किस प्रकार के सदाचार का पालन करना चाहिए, इस विषय में आपको सब कुछ पता है। तो यात्रा अर्थात क्या शरणागति, यात्रा अर्थात क्या सेवा, यात्रा अर्थात क्या कोऑपरेशन सहायता सहकारिता, यात्रा अर्थात क्या साधना, ये सब यात्रा का अर्थ है। क्योंकि ये सारा संभव केवल एक यात्रा में हो जाता है। यात्रा में ये सारी बातें, इनकी संभावना बढ़ जाती है, इनका अनुभव हो जाता है। और इसके लिए हम इन सारी बातों को अब नेचुरली अपने जीवन में उतार सकते हैं। अभी इतनी बार यात्राएं हो चुकी है कि अब ये नेचुरली अपने जीवन में आना ही चाहिए, है ना। पहली बात तो ये है कि यात्रा को सर्वसाधारण नहीं समझना चाहिए। हम किसी गांव में नहीं जा रहे हैं ट्रेन का टिकट निकाल के, इसकी पूर्व में भी चर्चा हुई है ना। यात्रा में हम जा रहे हैं अर्थात किसी गांव में नहीं जा रहे, किसी शहर में नहीं जा रहे, कोई ट्रेन का टिकट निकाल के नहीं जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? हाँ, शरणागत भाव से जा रहे हैं।
सरेंडर्ड भाव से जा रहे। किस लिए जा रहे? व्हाट इज द गोल? अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, है ना? दैट इज द गोल। गोल ऑफ यात्रा इज अपग्रेडेशन। गोल ऑफ यात्रा इज नॉट एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट इज बाय प्रोडक्ट। हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई। सो एंजॉयमेंट इज नॉट अ पर्पस, द पर्पस इज अपग्रेडेशन। तो ये यात्रा का पर्पस है। सो इसलिए हम इसमें कई बात की चर्चा की थी पूर्व में कि हमने धाम अपराध नहीं करना चाहिए, धाम वासियों का अपराध नहीं करना चाहिए, है ना, सेवा भाव रखना चाहिए। ये बहुत सारी बातों की चर्चा हुई है और ये सब आपको पता है। तो जब हम घर से निकलते हैं, सो यात्रा के लिए जब निकलते हैं घर से, अब इस बार तो ट्रेन हमारी दूर दूर से है। थाना के भक्तगण कल्याण से बैठेंगे, मिरौर के भक्तगण वसई से बैठेंगे, तो बड़ी दूर से स्टेशन है। तो दूर से हम बैठेंगे, तो हम जब इस प्रकार से घर से निकलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, उस समय हमारे मन में क्या चलते रहता है? यात्रा के लिए जा रहे, क्या चलते रहता है मन में? क्या चल रहा है? जैसे अभी आज समझो 24 तारीख है, ट्रेन कितने बजे की है? वसई से 3:40 की है, 3:30 बजे की ट्रेन है। सुबह से क्या चलता है मन में? पैकिंग। ये प्रैक्टिकल जो चलता है वो बताइए, आदर्शवाद मत बताइए, जो चलता है वो बताइए। क्या चलता है मन? टाइम पे पहुंचेगी, हाँ ये सबसे ज्यादा। ये जो खाने का है, ये खाने का प्रभु जी उस दिन से नहीं चलता है, ये अभी से चालू है। हाँ, उसकी रोज कॉन्शियसनेस है, क्या खाएंगे, हर घंटे में क्या खाएंगे, हर 2 घंटे में क्या खाएंगे, हर 3 घंटे में क्या खाएंगे। माता जी बोल भी दी है कि प्रभु जी के आने के पहले भाजी तैयार हो जाए, इसका मतलब पाव भाजी की व्यवस्था। तो क्या हम खाएंगे, कैसा खाएंगे, यात्रा में कुछ क्या मिलेगा, प्रसाद कितने बजे मिलेगा, है कि नहीं? चावल मिलेगा, रोटी, चावल मिलेगा क्या, रोटी मिलेगा? डोसा मिलेगा कि वड़ा मिलेगा? रोटी मिलेगा, मैदे का कि गेहूं का मिलेगा? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये चल रहा है। और जिस दिन तक हम ट्रेन में नहीं बैठते तब तक ही चलता ही रहेगा, और ट्रेन में भी चलता रहेगा, जब तक सामने नहीं आता तब तक चलता रहेगा। तो हमको इस बार हम जब यात्रा जाते हैं, विशेषकर भगवान बालाजी के पास जब लोग जाते हैं दर्शन के लिए, तो स्पेशली देखा गया है कि कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन वो कुछ चाहते हैं। बालाजी बिजनेसमैन है। बालाजी को बिजनेसमैन समझते हैं लोग, इनके पास बहुत है, वो सोना गोल्ड बिल पहनते हैं, बिजनेसमैन है, ऐसे कुछ मांग लेते हैं, बिजनेस की आइडिया मांगेंगे, धन मांगेंगे, कुछ तो मांगेंगे, कुछ तो देंगे। तो कुछ प्राय बालाजी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो उनका मूड होता है कुछ मांगने का, है कि नहीं? पर हमको उस मूड में नहीं जाना है। हमको किस मूड में जाना है? हम भगवान बालाजी के दर्शन के लिए मांगने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि अपने आप को समर्पित करने के लिए जाएंगे। किस लिए जाएंगे? समर्पित करने के लिए। हम अपने आप को सरेंडर करने के लिए जाएंगे, और ये मूड होना चाहिए पूरा प्रिपरेशन का। इवन पैकिंग भी कर रहे हैं तो मूड ही होना चाहिए कि मैं बालाजी भगवान को समर्पित करने जा रहा हूँ, अपने आप सरेंडर करने जा रहा हूँ, मैं उनके चरणों में शरणागत होना चाहता हूँ। ये भाव में पैकिंग करें, है ना, ये भाव में तैयारी करें। नहीं तो पूरा समय हमारा उसी, और वहां तक जाने तक वही चेतना रहती है, परंतु हमको उस चेतना में नहीं जाना है, हमको दिव्य चेतना, आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाना है। तो एक वाक्य हम बार बार दोहराएंगे पैकिंग करते वक्त, ट्रेन में बैठते वक्त,
है ना। सब बातों का जो हम सोचते हैं वो सारी सोच रखते वक्त एक वाक्य हम वेरी कंटिन्यूअसली बार बार दोहराएंगे। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि हे श्रीनिवास, हे भगवान श्री विष्णु, इसका वजह है हे श्रीनिवास भगवान, मैं जैसा भी हूं, क्या मैं जैसा भी हूं, मेरे अंदर बहुत अनर्थ है, मेरे अंदर बहुत दोष है, ये सारे अनर्थ और दोष इनके साथ हे भगवान श्रीनिवास मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, कैसे आ रहा हूं? अपने सारी कमियां, अपने सारे इम्परफेक्शंस, अपने सारे अनर्थ, अपने सारे दोष, फॉल्ट्स, व्हाटएवर आई हैव, ये सब के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं। आज मैं आपके धाम आकर, आपके द्वार पे आकर आपके चरणों में शरणागत होना चाहता हूं। मुझे स्वीकार करे भगवान। ये वाक्य बार बार दोहराते रहना चाहिए जब हम यात्रा में जाते हैं। हाँ? हम यात्रा में जा रहे हैं लेकिन भगवान स्वीकार करेंगे क्या? हम तो जा रहे टिकट निकाल के, हम तो बोलेंगे हमने तो 10,500 रुपया डोनेशन भी दिया। डजंट मीन दैट भगवान हमारा स्वीकार करें। शरणागत भाव से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के मूड में रहेंगे, प्रेयर के मूड में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड के साथ प्रार्थना करेंगे, कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करेंगे। भगवान को रियलिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंटली बोलेंगे, विथ फुल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्या भगवान, आई एम फुल ऑफ अनर्थास, बहुत अनर्थ है, बहुत सारे अनर्थों से मैं भरा हूं, मेरे अंदर बहुत दोष है, मैं जानता भी हूं, परंतु फिर भी मैं आपको समर्पित होना चाहता हूं। कृपा करके सारे दोषों के साथ मुझे स्वीकार करिए और फिर ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि इस यात्रा के बाद मेरा ऐसा अपग्रेडेशन हो जाए, ऐसी मेरी प्रगति आध्यात्मिक हो जाए कि मैं आपको कभी नहीं भूलूं, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। अनन्य चिंतयन्तो मां, मैं आपका अनन्य चिंतन करता रहूं, नित्य चिंतन आपका करता रहूं, कभी नहीं भूलूं। ऐसी प्रार्थना हमने रोज करना चाहिए, है ना। कई बार साधुगण रसिक भाव में जब यात्रा का वर्णन करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा एक बारात की तरह समझना चाहिए। हाँ? और ये जो आत्मा है, ये आत्मा वधू की तरह है और वेंकटेश्वर भगवान वर की तरह है। हाँ? आत्मा क्या है? वधू की तरह है और भगवान वेंकटेश क्या है? वर की तरह है। ये हमारे आत्मा रूपी वधू का वेंकटेश्वर रूपी भगवान जो है उनका उनके साथ मिलन हो रहा है। इस भाव में तो फिर उत्साह कितना रहेगा? बहुत उत्साह रहेगा। तो उस उत्साह में, उस प्रकार के उत्साह में यात्रा की तैयारी करनी चाहिए, है ना। उस प्रकार का उत्साह होना चाहिए यात्रा की तैयारी के लिए। हमको कई बार हम यात्राओं में जाते हैं तो बहुत सारे इनकन्वीनियंस होता है, बहुत अनकंफर्ट होता है, कभी ये नहीं मिलता है, कभी वो नहीं मिलता है। हम पिछले सेशन में हमने यही कहा, इसीलिए तो हम यात्रा में जाते हैं। मुंबई में तो सब कुछ मिलता है, ऐसा कभी होता ही नहीं कि हमको ये मिला नहीं, वो मिला नहीं, प्रसाद मिला नहीं, गीजर हीटर हमारे रूम में बंद हो गया, ऐसा कभी होता है मुंबई में? तो ये अनुभव कब होगा हमको? तो इसलिए यात्रा जाते हैं, जस्ट टू एक्सपीरियंस इनकन्वीनियंसेस, अनकंफर्ट का एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि हमारा अहंकार चूर चूर होता जाए, है ना। अहंकार हमारा गल जाए, इसके लिए तो इनकन्वीनियंसेस यात्रा में होते हैं। यद्यपि हम उसका प्लान नहीं करते, नहीं तो आप अदरवाइज समझेंगे, आप समझेंगे आज आप समझेंगे कि हमने इसलिए बहुत सारे जानबूझकर इनकन्वीनियंसेस कर दिए हैं ताकि हम आपको ऐसा अनुभव करवाना चाहते हैं। भगवान करवाना चाहते हैं, हम तो नहीं चाहते हैं। हम तो फिर भी चाहते हैं कि चलो सबको कंफर्ट मिल जाए, अच्छी बात है,
परंतु यद्यपि भगवान ऐसा नहीं चाहते, भगवान जो चाहते हैं वो वहां पे होता है। तो कई बार हम बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाते हैं, है ना, तो हमारा तुरंत अहंकार जागृत हो जाता है, मुझे ये नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी रूम अच्छी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्या कम हूं क्या, वो भले ही भगवान है, मैं भी क्या कम हूं क्या ये भले ही वेंकटेश्वर है ना, बट मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं भी अपने परिवार का स्वामी हूँ, मैं भी अपने ऑफिस का स्वामी हूँ तो ये भाव हमारा जागृत हो जाता है, वो भाव जागृत नहीं होना चाहिए, है ना। प्रत्येक यात्रा के पहले ये वार्निंग हम हमेशा देते हैं। सो ये इस बार भी ध्यान में रखिए, कई बार ऐसे इनकन्वीनियंसेस हो जाते हैं। सो शरीर थक जाता है, कई बार यात्राओं में बहुत चलना पड़ता है, ऐसा होता है। हमने तो बहुत ऑटो, कार, गाड़ी, मोटर, बस सब कर लिया, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ये सब फेल हो जाता है और चलना पड़ता है। कभी चलना पड़ता है, कभी चलते चलते सांस फूल जाती है किसी की, किसी के पैर जाम हो जाते हैं, है ना, पर व्यक्ति गोविंदा 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 बोल के चलते रहते हैं। सांस फूलती है, पैर दुखते, सर दर्द करता है, शरीर जकड़ जाता है, सर दर्द होने लगता है, किसी को एसिडिटी होती है, सब कुछ होता है, परंतु ये सब के चलते गोविंदा गोविंदा करते करते आगे बढ़ता रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। और इसी के द्वारा हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। यही प्रक्रिया, दिस इज द प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर एक्शंस। हमारे कर्मों को शुद्ध करने की यही प्रोसेस है। हाँ, हमारे एक्टिवनेस को, हमारे एक्टिव एनर्जी को, हमारे अंदर जो एक्टिव एनर्जी है उसको प्यूरिफाई करने की यही प्रोसेस है। इन ऑल सिचुएशंस, है ना, कभी भी सारी परिस्थितियों में भगवान का नाम लो, चाहे सब कुछ मिल जाए, चाहे कुछ भी नहीं मिल जाए, चाहे सब कुछ अनुकूल हो, चाहे सब कुछ प्रतिकूल हो, हमको क्या करना है? गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो अभी जब भी कोई हमारे मैनेजमेंट टीम के पास या हमारे पास कोई भी कंप्लेंट लेके आएंगे, आपको एक ही उत्तर मिलेगा कोई दूसरा उत्तर हमारे पास वहां पे नहीं होगा, एक ही उत्तर होगा, गोविंदा, बस, है कि नहीं? और आप भी यदि गोविंदा करेंगे तो तुरंत अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा भूख मिट जाएगी, प्यास मिट जाएगी, सर दर्द, बदन दर्द, सारी प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाएगी और यात्रा कंटिन्यू होती रहेगी। सो इस प्रकार से हम चलते रहेंगे, भगवान का नामस्मरण करते 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 आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्रत्येक कदम पर एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, गोविंदा, दूसरा कदम आगे बढ़ रहे हैं, गोविंदा। प्रत्येक कदम पे हमारे अंदर का कम से कम एक दोष, एक अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। उस धाम में प्रत्येक कदम हम चलेंगे, उस प्रत्येक कदम के साथ कम से कम एक अनर्थ की, हमारे अंदर के एक अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। बट कब? गोविंदा। तो हम बातचीत कर रहे हैं, अरे आज तो क्या वो चावल ही था, वो चावल में तो कर्ड राइस ही था, वो तो उधर डोसा सुबह वैसा था, इडली वैसी थी, और चल रहा है अपना भगवान के दर्शन की। तो उससे क्या होगा पता है? कि हमारे अंदर एक अनर्थ आना होगा तो एक के बदले 100 अनर्थ आ जाएंगे। प्रत्येक कदम पे हमारे अंदर 100 अनर्थ आ जाएंगे, हम अनर्थों के भंडार बन जाएंगे। तो हमको करना क्या है? गोविंदा करना है, ताकि अनर्थ निवृत्ति होती जाए। इसलिए कई बार कहते मायापुर जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं, मायापुर में एवरी स्टेप इज डांसिंग। प्रत्येक कदम चलना, नॉर्मली आप चलते भी है तो मायापुर में नृत्य के समान है। इतनी एक्सटेसी है चलने में, वहां पे चलने में इतनी एक्सटेसी है। क्यों?
क्योंकि अनर्थ की निवृत्ति होती है। मेरे अंदर के जो फॉल्ट्स है, मेरे अंदर के जो वीकनेसेस है, मेरे अंदर के जो कमजोरियां, कमियां हैं, वो सब क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है, कम होते जाती है, कम होते जाती है। बट व्हेन, जब हमारे पास राइट कॉन्शियसनेस है, जब हमारे पास योग्य चेतना है, तब। यदि हमारे पास वो शुद्ध चेतना नहीं है, हम अशुद्ध या भौतिक चेतना में चलेंगे, तो वो केवल एक टूर हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा, टूर हो जाएगा। सो बी केयरफुल। हमको प्रत्येक कदम पर एक एक अनर्थ को छोड़ते जाना है। अनर्थ तो बहुत है। श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम प्रत्येक अनर्थ को छोड़ते जाते हैं। सबसे बड़ा अनर्थ हम सबके पास है, क्रोध है कि नहीं? सबके पास क्रोध है, प्रचुर मात्रा में है। किसी के पास 10 ग्राम है, किसी के पास 1 किलो है, किसी के पास 10 क्विंटल है, किसी के पास 100 क्विंटल है। कोई कोई क्रोध का पुतला है। कुछ उसके पास है तो क्रोध ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो हम ऐसे भरे पड़े हैं क्रोध से। फिर ईर्ष्या भी बहुत है। क्रोध के पश्चात हमारे पास ईर्ष्या भी बहुत है ना? फिर उसके पश्चात हमारे पास लोभ भी बहुत है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ प्रचुर मात्रा में भंडार है, बहुत ज्यादा है। ऐसे चलते चलते जब हम शिखर पे पहुंचते हैं, है ना, भगवान वेंकटनाथ जी के पास पहुंचते हैं, तब क्या हो जाता है, शिखर पे पहुंचते पहुंचते हमको एकदम हल्का सा महसूस होता है। देखना, यदि आप सही कॉन्शियसनेस में ऐसे चलते रहेंगे, तो जब हम चलते चलते जब शिखर में, अर्थात कि हम तो सीधे ही चलने वाले हैं, परंतु जब वो लाइन सब क्यू खत्म हो जाती है और भगवान के निकट पहुंच जाते हैं और दर्शन होता है, तो उस दरमियान वो जो 2, 4, 5, 10 मिनट होते हैं, उस समय यदि आप शुद्ध चेतना में चलते गए, तो वहां पे आपको एकदम हल्का अनुभव होगा। ऐसे लगेगा आप वेटलेस हो गए। क्या लगेगा? मान लो आपका 70-80 किलो, 100 किलो वजन है, आपको लगेगा आप 10 किलो के हो गए। 100 किलो का वजन है तो कितना लगेगा? 10 किलो का वजन लगेगा। ऐसे हल्कापन लगेगा, इतना भूल जाएंगे आप शरीर को। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, वो अनुभव होगा। तो इस प्रकार से उस चेतना में ही हमको यात्रा करना है। और प्रतिवर्ष यात्रा का पर्पस भी यही होता है कि डे बाय डे हम हल्के होते जाए, है ना, ईयर बाय ईयर हम हल्के होते जाए। हम सारे अपने अनर्थ, क्योंकि हमारे ऊपर बोझ है किसका? हमको दिखता है हमारे शरीर का बोझ। शरीर का बोझ तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे अंदर सूक्ष्म स्तर पे जो आतंकवादी बैठे हैं, उनका बोझ बहुत ज्यादा है। और वो आतंकवादी एक एक को हमको कील करना है, समाप्त करना है ना? वो आतंकवादी अर्थात सारे अनर्थ। तो ये अनर्थ को मारना केवल धर्म क्षेत्र में ही होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसभा, भगवान बोलते हैं, भगवद गीता में पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्र में सारे लोग आए, युद्ध कर रहे हैं। तो वैसे ही जब हमारे अंदर इतने सारे राक्षस भरे पड़े हैं, आतंकवादी भरे पड़े हैं, जब हम धर्म क्षेत्र में जाते हैं, तो धर्म क्षेत्र में राक्षसों की शक्ति कमजोर हो जाती है। धर्म क्षेत्र की विशेषता क्या हो जाती है? निगेटिव फोर्सेस जितने भी हमारे अंदर, निगेटिविटी जितनी भी है, यदि हम राइट कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, तो हमारे अंदर की निगेटिविटी, उसकी पावर वीक हो जाती है, दुर्बल हो जाते है ना? इसीलिए तो हम यात्राओं में जाते हैं ना। यात्राओं में क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारे अंदर की निगेटिविटी को हम एकदम दुर्बल बनाना चाहते हैं। हमारे अंदर के जो इस प्रकार के विपरीत प्रतिकूल भाव है, कमियां है ना, अनर्थ है, इन सब को हम दुर्बल बनाना चाहते हैं। और ये सारे राक्षस है पूर्व जन्म के। पूर्व में सारे राक्षस थे, अभी सूक्ष्म रूप लेके आ गए। इनको नष्ट करना है तो हमको धर्म क्षेत्र में साल में 2-4 बार तो जाना पड़ेगा। और इसलिए हम धर्म क्षेत्र में जाते हैं। यही हमारी यात्रा का एक विशेष और एक उद्देश्य है। तिरुपति भगवान, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन प्रोग्राम होता है। पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा डोनेशन प्रोग्राम नहीं होता है, उतना बड़ा वहां पे डोनेशन प्रोग्राम होता है। बालों का डोनेशन, सब लोग जाके बाल वहां पे तिरुपति भगवान को दे देते हैं।
क्योंकि ऐसा बोला जाता है जब भगवान का विवाह करना था तो पैसे कम थे जरा, तो कुबेर जी के पास गए, कुबेर को बोले, तो कुबेर बोले भाई आप रिटर्न कैसा करोगे, मैं लोन तो दे देता हूँ आपको, कैसा ईएमआई भरोगे, रिटर्न कैसा करोगे, कैसे कैसे करोगे? बोले मैं रिटर्न करा दूंगा, मेरे जो भक्त आएंगे ना उनके बाल के रूप में मैं आपका धन रिटर्न कर दूंगा। क्या बोले? उनके बाल आपको दे दूंगा, उनके बाल के रूप में वो लोन रिफंड कर देंगे। बाल के रूप में? कुबेर जी थोड़ी देर सोचने लगे, भगवान है, भगवान को क्रॉस भी नहीं कर सकते। भगवान है ना वेंकटरमण, भगवान जो है, भगवान श्री विष्णु, इनको क्रॉस भी नहीं कर सकते प्रभु, है ना? तो अब क्या करेंगे? तो मैं बोला भाई मुझे इतना $1 बिलियन का लोन चाहिए, बड़ी भाई डिवाइन मैरिज है, डिवाइन वेडिंग है, यहाँ पे तो क्या क्या इंद्र चंद्र सारे आएंगे बड़े बड़े, कितना खर्चा होगा प्रभु? कितना खर्चा होगा? सब चीज, पानी भी पीना है तो गोल्डन ग्लास में मिलेगा। इतना सारे गोष्ट, जितने गेस्ट है, ऐसा विवाह होगा तो बहुत बड़ा तगड़ा लोन लेना पड़ेगा, है? तो कभी कभी लोग विपर्यास करते हैं, हमारे शास्त्र की को उसका विक्षेप कर देते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो लोग उसको कई बार ऐसा प्रश्न उल्टा पूछते हैं। कई बार ऐसी कुप्रथाएं भी हमारे समाज में आ गई है, लोग फिर विवाह कराने के लिए लोन लेते हैं लेकिन बड़ा धूमधाम से विवाह करते हैं, पैसा जेब में नहीं है तो क्या करते हैं? बोलते भगवान ने भी तो ऐसा किया था। भगवान ने भी तो अपने विवाह के लिए लोन दिया था, तो ऐसा विक्षेप विपर्यास कर देते हैं। तो भगवान का पर्पस कुछ और था, भगवान कुछ और सिखाना चाहते हैं, कुछ और बात बताना चाहते हैं, है ना? तो भगवान ने जब लोन लिया, कुबेर जी ने कहा लोन तो दे देता हूँ, रिटर्न कैसा करोगे पहले ये बताओ भगवान। भगवान बोले मेरे सारे भक्त आएंगे, वो सारे आपको बाल डोनेट कर देंगे। इतने बाल डोनेट करेंगे? तो कुबेर जी थोड़े संभ्रम में सोचने लगे, शिव भक्त है कुबेर जी, सोचने लगे, शिव जी की ओर देखने लगे। शिव जी तो सब समझ गए, भगवान भी समझ गए कि ये इनको नई बात समझ में आई, तो भगवान समझाते हैं, भगवान समझाते हैं कि मेरे भक्तों की जितनी भी इच्छाएं, कामनाएं हैं, वो सारी कामनाएं यहाँ पर आकर सरेंडर कर देंगे। मेरे भक्तों का जो असेट है, जो उनके पास जो कुछ भी है, वो उनकी इच्छाएं है, उनका मटेरियल एग्जिस्टेंस है, उनके मटेरियल पोजीशंस है, उनकी मटेरियल अटैचमेंट है। मटेरियल अटैचमेंट ही तो सब कुछ है। मटेरियल की क्या वैल्यू है? अटैचमेंट की वैल्यू है। मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है, मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? उसके साथ, उस मटेरियल के साथ हम कितनी डेप्थ से अटैच है, वो अटैचमेंट मेक्स इट वैल्यूएबल। तो बालाजी भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त जो है ना, वो जितनी भी उनकी अटैचमेंट है ना, वो सारी अटैचमेंट आपको दे देंगे। वैल्यू अटैचमेंट की है, तो वो मुंडन करके ये सारा दर्शाएंगे, हमारी जितने बाल उतनी अटैचमेंट्स, जितने बाल उतने मटेरियल अटैचमेंट्स। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या, सब बाल उड़ा दो, टक्कल कर लो, कोई अटैचमेंट ही मत रखो। तो वहां पे जाके हमको क्या करना है, हम जब बाल देते हैं तो उसका एक अर्थ क्या है, हमारी सारी अटैचमेंट्स को हम भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं। नॉट कि भाई हमको बहुत अच्छी नींद आएगी बाल देंगे, उसके लिए नहीं। कई लोग सोचते हैं मैं बाल निकालूंगा, बड़ी अच्छी डीप साउंड स्लीप आएगी। नहीं, भगवान के चरणों में हमारी अटैचमेंट्स को सरेंडर कर देंगे, अर्पण कर देंगे। सो मुंडन करने का ये एक अर्थ है। क्या अर्थ है? हाँ। सो पहले तो हमारे अटैचमेंट को, हम उसकी बहुत वैल्यू है। अब आप सोचो, इतने लोग अपने इतने सारे अटैचमेंट्स को वहां पे सरेंडर कर रहे हैं, तो कितनी वैल्यू होगी उसकी।
एक अटैचमेंट की कितनी बड़ी वैल्यू है प्रभु जी। एक छोटा सा मोबाइल आप ले रहे हैं, आजकल तो आई मोबाइल तो 1.5 लाख का आता है, बट इफ आई एम अटैच विद दैट, तो मेरी अटैचमेंट की एक अटैचमेंट की वैल्यू 1.5 लाख रुपए। ऐसी कितनी अटैचमेंट है, बाल जितने उतनी, तो मेरे कितनी वैल्यू होगी मेरे बालों की, और इतने लोग बाल दे रहे हैं, तो भगवान का कर्जा तो एक झटके में। तो इस प्रकार से मान्यता ऐसी है कि बाल देने का अर्थ है बी डिटैच, है ना, एक्सटर्नली डिटैच एंड इंटरनली अटैच। बाल देने का, मुंडन करने का ये प्रिंसिपल है, एक्सटर्नली डिटैच, इंटरनली अटैच। आज सुबह की क्लास में चर्चा हुई, एक्सटर्नली डिटैच, इंटरनली अटैच, मटेरियली डिटैच, स्पिरिचुअली अटैच, है ना। तो इस प्रकार से वहां पे जाकर हम ये कार्य भी कर सकते हैं, परंतु एक बात ध्यान में रखें, एक विशेष स्थान वहां पे होता है, उसी स्थान पे वो करते हैं। हम सब 60-70 लोग हैं और केवल 3 दिन के लिए जा रहे हैं हम तिरुपति में, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है समय का अभाव, क्योंकि वहां पे बड़ी क्यू होती, लाइन होती है, तो मे भी हम वहां नहीं करेंगे। कहीं पे भी कर सकते हैं कि भाव है तो, है ना, पर मन में संकल्प वो होना चाहिए, कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए कि मटेरियली डिटैच, स्पिरिचुअली अटैच। मैं अपनी सारी अटैचमेंट्स को भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। या दूसरा अर्थ उसका ये है, मैं सारे जितने भी मेरी आवश्यकताएं है, भौतिक जरूरतें हैं, मटेरियल नीड्स है ना, जो भी मेरी मटेरियल अटैचमेंट्स है, उन सबको मैं स्पिरिचुअलाइज करना चाहता हूँ। मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलाइज करना चाहता हूँ। अटैचमेंट को तुरंत फटाक से एक झटके में कट ऑफ नहीं कर सकते, परंतु उसको क्या कर सकते, प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअलाइज कर सकते, ऐड कृष्णा। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ऐड कृष्णा, जो स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। सो इस प्रकार से मुंडन का अर्थ, पिछले रविवार को हमने एक अर्थ बताया था, इस रविवार को हमने मुंडन का दूसरा अर्थ बताया। पिछले रविवार को कहा था अहम को काटना, इस रविवार को कहा है एक्सटर्नली डिटैच, इंटरनली अटैच, है ना। सो इस प्रकार से हम डोनेशन कर सकते हैं भगवान के विवाह का कर्जा। सोचिए, आप सोचिए, भगवान ने कर्जा इसलिए दिया कि हम मटेरियली डिटैच हो जाए। आप सोच सकते हैं भगवान का प्लान। भगवान ने लोन, भगवान को लोन की क्या आवश्यकता है प्रभु? हाँ, हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदवादि पुरुषम तमहम वदामि। सहस्त्र लक्ष्मियां जिनकी सेवा में, वो लोन ले रहा है। क्यों ले रहे हैं? हमारे लिए लग रहा है हमको उन्होंने अपने विवाह के लिए लिया, नहीं, उन्होंने वो लोन हमको मटेरियली डिटैच होने के लिए या मटेरियल अटैचमेंट को स्पिरिचुअलाइज करने के लिए भगवान ने लोन दिया है ना। वो कथा हम वहां पे विस्तृत करेंगे चर्चा। सो ये बात, तत्व की बात हम समझे। सो इसको हमने भगवान को अर्पण करना चाहिए, अटैचमेंट को। सच्चा मुंडन लास्ट टाइम हमने बताया था, सच्चा मुंडन सिर पर नहीं होता है, हृदय में होता है ना। बालों का मुंडन, सच्चा मुंडन सिर पर नहीं होता है, कहाँ पे होता है? हृदय में होता है। क्यों हृदय में होता है? क्योंकि हृदय में बहुत बड़ी गांठ पड़ी हुई है। हृदय का देखा है ना पिक्चर, हम देखते हैं ना कैसा है, बहुत बड़ी गांठ के जैसा, ऐसा देखेंगे तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी गठान गांठ बांध दी है किसी ने। तो वो जो गांठ है वो मैं की गांठ है, अहम की गांठ है, ईगो की गांठ है। और भगवान की एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, भगवान हमारे सारे बातों को टॉलरेट कर लेते, सारी जितने हम अपराध अनर्थ करते बोलते ठीक है, बच्चा है, छोटा है, बच्चा है, आखिर मेरा अपना ही बच्चा है, जाने दो, माफ कर देता हूँ, परंतु ईगो को सहन नहीं करते।
अहम को भगवान सहन नहीं करते हैं, अहंकार को भगवान सहन नहीं करते हैं, और इसलिए भगवान स्वयं प्लान बनाते रहते कि कैसे मैं लोगों का अहंकार काटूं। वो नित्य प्लानिंग करते रहते हैं अहंकार को काटने की, कि कैसे मैं मेरे भक्तों का अहंकार काटूं। तो इसलिए भी ये जो मुंडन है, ये एक प्रकार से क्या है, सर पर नहीं होता है, हृदय में होता है, मैं की गांठ काटने के लिए होता है। जो हृदय में गांठ पड़ी हुई है मैं की, उसको काटने के लिए एक्चुअली मुंडन होता है। इस प्रकार से हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। फिर हम धाम में जाते हैं, विशेषकर तिरुमला में, तो स्नान, शुद्ध वस्त्र, तिलक, माला, ये सब हमको धारण करना है। यदि किसी को पता नहीं है, कोई भक्त आज इस क्लास में नहीं आए हैं परंतु यात्रा में आ रहे हैं, तो उनको बताना हमारा कर्तव्य है। क्या बताना है? कि धाम में शुद्धता और पवित्रता का पालन करें। रोज स्नान कंपल्सरी है, सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करना चाहिए, परंतु कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। स्नान करें, स्नान बहुत आवश्यक है। कोई भी दिन बिना तिलक के धाम दर्शन के लिए न जाए, तिलक कंपल्सरी है, क्योंकि तिलक हमारा आई कार्ड है। तिलक और कंठी ये क्या है? हमारा आईडी है, जो हमको किसने दिया है? प्रभुपाद जी ने दिया है। और प्रभुपाद जी का आई कार्ड ही चलेगा। बाकी आपकी चाहे कितनी भी बड़ी महती होने दो, कितने भी बड़े महान आप होने दो, भगवान के सामने आप जीरो हैं। लेकिन ये आई कार्ड साथ में रहेगा, तब भगवान बोलेंगे अच्छा आप, अरे प्रभुपाद वाले हैं आप, आओ 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 मेरा दर्शन लो, तो आपको दर्शन मिल जाएगा। तो प्रभुपाद वाले अर्थात ये जो कंठी है और जो तिलक है और ये जो झोली माला है, ये हमारे पास नित्य होना चाहिए, है कि नहीं? सो ये जब हम यात्रा में जाते हैं तो इस प्रकार से इन सब को अपने पास, अच्छा इन सब बातों को सर्वसाधारण भी नहीं समझना चाहिए। हाँ, इन बातों को साधारण, क्या है तिलक लगा ठीक है, नहीं है लगा, माला है धारण, क्या है नहीं है नहीं है, ले लूंगा कर लूंगा, उधर मिल जाएगी दुकान से ले लूंगा पहन लूंगा, क्या है कि नहीं? ये दिस इज नॉट, एकदम साधारण नहीं है प्रभु। जब इन सारी बातों को भगवान को ऑफर करके जब हम अपने शरीर पे चढ़ाते हैं, अपने शरीर पे धारण करते हैं, तिलक पहनते हैं, माला पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, माला हाथ में धारण करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो प्रभु जी हमारा शरीर है ना, ये मंदिर तो है ही है ऑलरेडी, लेकिन वो मंदिर का फील हमको आता है। ये शरीर क्या बन जाता है? ये शरीर हमको एक मंदिर का अनुभव देता है प्रभु, जब हम ये सब धारण करते हैं। ये शरीर एक ऑर्डिनरी मटेरियल बॉडी नहीं फील होती है हमको, ये शरीर हमको मंदिर का, चलता फिरता मंदिर, मूविंग टेम्पल है कि नहीं? मूविंग टेम्पल लगता है। सो डोंट टेक इट लाइटली, इन बातों को लाइटली ना लें। सभी भक्तों को जो भी आ रहे हैं सभी को इन्फॉर्म करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि नहीं? सो ये उनको बताना चाहिए। शुद्ध वस्त्र होने चाहिए, वस्त्रों की भी शुद्धता होनी चाहिए और भाव की भी शुद्धता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ऐसी बहुत सारी बातें मैं पूर्व में बता चुका हूं, तो उसी में मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, सब आपको पता है। क्या शुद्ध रखना है, कैसी पवित्रता होनी है, क्या मानसिकता रखनी है, क्या भाव रखना है, इसके ऊपर बहुत बार प्रवचन हुए, पूर्व में भी बहुत कुछ बात हुई है, और आप सब बहुत अच्छे शुद्ध भक्त हैं, तो आप उन सब बातों का पालन जरूर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मन को संभालना। मन प्रलोभन देगा, मन डिस्टर्ब करेगा, मन चैलेंजेस क्रिएट करेगा, मन प्रतिकूलता उत्पन्न करेगा, तो मन को संभालिए। यदि कभी आप अपने अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आया, बहुत ज्यादा ईर्ष्या लगी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हुई, तुरंत किसी वरिष्ठ वैष्णव जो शांत स्वभाव के उनके पास जाइए, जो अपने ही स्वभाव जैसे उनके पास मत जाइए, तो फिर बॉम्ब स्फोट हो जाएगा। वैसा मत करिए। जो शुद्ध शांत है, स्टेबल माइंड है,
यदि ऐसी कुछ एंग्जाइटी वाली घटना घटती है, शुद्ध शांत भक्त के पास जाइए, शांति से बोलिए। उसके पहले गोविंदा 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 बोल के बोलिए, ऐसा बोलिए पहले और फिर बोलिए, तो उनको भी समझ में आएगा कि कुछ ये बोलने जा रहे हैं। है ना। सो इस प्रकार से हम गोविंदा गोविंदा बोलते जाएंगे, तो फिर प्रत्येक कदम हम चलते जाएंगे, गोविंदा बोलते बोलते जाएंगे, तो प्रत्येक कदम हमारा माला का एक मणि जैसा बन जाएगा। माला जप करते हैं तो दूसरा अर्थ क्या है, प्रत्येक कदम क्या बन जाएगा, मन का मणि बन जाएगा, माला का मणि बन जाएगा। एक कदम लिया, एक मणि हो गया, अर्थात एक नाम जप हो गया। सो कितना नाम जप हो जाएगा, कितना नाम जप हो जाएगा, हाँ तो कितना करना चाहते हैं आप? 64 माला, 64। वहां जाके गिनिए और अनलिमिटेड करिए, पूरा समय बस माला ही करिए, पूरा ही समय आप माला ही कर रहे हैं ऐसा समझिए। तो लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, और उतना चलना भी होगा, चलने की तैयारी भी रखनी होगी। मानसिक तैयारी रखिए, मानसिक तैयारी रखेंगे तो भगवान चलाएंगे भी नहीं आपको, हो सकता है who knows what। तो इस प्रकार से हमको भाव रखना है। बड़े बड़े लाइन होगी, बड़े बड़े बैरिकेड्स हो गए, लंबी लंबी लाइनें होगी, तो वहां पे थोड़ा सा अनकंफर्ट लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, ऐसा बोला था वैसा हुआ नहीं, अरे प्रभु जी आपने तो ऐसा बोला था वैसा तो हुआ नहीं, अभी मुझे क्या पता कैसा होने वाला है। मैंने तो जो रेगुलर नियम है वो आपको बता दिया, वैसे नहीं हुए तो गोविंदा की इच्छा हम क्या बोल सकते हैं। तो फिर ऐसे वक्त क्या हो जाता है, भीतर कोई विपरीत भाव भी उठ जाता है, व्यक्ति और ज्यादा चिड़चिड़ करता है। तो ये सब न होवे इसके लिए अभी से ही गोविंदा गोविंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी से ही नाम जप, अपना रोज का जो चैंटिंग है, डेली नाम, हरि नाम डेली का, वो रोज बहुत भक्ति भाव से करिए, अच्छे भाव से रोज अपना जप करिए, बहुत अच्छे भाव से। भगवान बहुत सुंदर दर्शन देंगे, बहुत अच्छे भाव से जप करिए रोज। दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर यात्रा, है ना। नाम जप, शुद्ध नाम जप। कौन सा नाम जप, ये हमारा क्वालिफिकेशन है यात्रा जाने के लिए। टिकट नहीं, कंफर्म टिकट हो कि कोई भी टिकट हो, दैट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। वो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन है कितना शुद्ध जप हमने किया यात्रा में जाने के लिए। यात्रा में जाने के लिए कितना शुद्ध जप हमने किया, दैट इज अवर क्वालिफिकेशन, वो हमारी विशेष योग्यता है। सो मेरी सबसे प्रार्थना है कि रोज हरि नाम जप तो करते ही करिए, लेकिन शुद्ध भाव में करिए, विदाउट एंग्जाइटी, with full focus, with full शरणागति। भगवान बोलते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो व्यक्ति अनन्य चिंतन करता है भक्ति भाव से, है ना, तो भगवान क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान उसको दर्शन भी दे देते हैं। तो हमको उस भाव में जप भी करना है। तो भगवान हमको, मुझे ऐसे लगता है कि तिरुपति में भगवान हमको और बहुत सारी बातें सिखाते हैं। पहले तो हमको ये सिखाया कि भगवान का दर्शन कानों से होता है ना, एक प्रकार से वैसा दर्शन होता है। और दूसरे प्रकार से भगवान बोलते हैं वहां पे तिरुपति में भगवान का दर्शन धैर्य से होता है, पेशेंस से। भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान का दर्शन के लिए पेशेंस रूपी आंख चाहिए, धैर्य रूपी आंख चाहिए। वो धैर्य रूपी आंख नहीं होगी तो चिप करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। तो धैर्य से भगवान का दर्शन मिलता है, क्योंकि वहां पे हो सकता है भीड़ हो, क्योंकि हम एज यूजुअल वेकेशन पीरियड में जाते हैं तो पूरा संसार आता है वहां पे दर्शन के लिए, तो हो सकता है भीड़ हो सब जगह पे, तो वहां पर भीड़ हमको मिल सकती है, घुटन सी हो सकती है इतनी भीड़ में।
पर हम प्रयास किए हैं कि भीड़ तो होगी परंतु उस प्रकार की नहीं होगी। सो ये सब कुछ होगा, परंतु ये सब कुछ जो भी कुछ परीक्षाएं होगी, जो भी कुछ प्रतिकूलताएं होगी, ये सारी बातें हमारे मन को मैच्योर बनाती है ईयर बाय ईयर। इन सारी बातों ने, इन सारी प्रतिकूलताओं ने अभी तक हमारे मन को मैच्योर बनाना चाहिए। हाँ, इन सारी बातों ने, यदि अभी तक हम इन बातों से नहीं समझे, पेशेंस नहीं आया, तो अभी तक हम मैच्योर हुए ही नहीं। अभी तक हमारा मन इमेच्योर ही है, माइंड इज इमेच्योर। हाँ, सो हमको थोड़ी मैच्योरिटी अभी आनी चाहिए, क्योंकि कई सालों से यात्रा कर रहे हैं, तो मानसिक स्तर पे हम मैच्योर हो जाने चाहिए। तो ऐसे खड़े खड़े हैं, चलते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, बड़ी लंबी लाइन है, तो वहां पे भी यही प्रिंसिपल समझिए कि जैसे जैसे हम निकट निकट जाते हैं, भीड़ में चल रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे भी एक एक अनर्थ हमारा कम होते जा रहे हैं। परंतु आपके अंदर क्रोध आ गया, चिड़चिड़ा सा आ गया, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष आ गया, तो फिर गड़बड़ होगी, फिर उलट बात हो रही, फिर हम क्या कर रहे हैं, अनर्थों को एकत्रित कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस प्रकार से हम देखते हैं वहां पे नारियल भी बहुत चढ़ते हैं, नारियल भी लोग चढ़ाते हैं, कर्पूर आरती भी बहुत होती है। तो हमारे शास्त्र में नारियल का प्रावधान है ना। आगम शास्त्र के अनुसार नारियल का एक विशेष तत्व बताया गया है। यद्यपि हम पंचरात्रिक विधि में नारियल का वैसे तत्व नहीं, नारियल फोड़ने का वैसे रिवाज नहीं है, परंतु जब हम किसी भी प्रकार का इवन पंचरात्रिक विधि के अनुसार अनुष्ठान करते हैं आध्यात्मिक, तो उसमें भी कलश के ऊपर नारियल रखते हैं। नारियल फोड़ने का आगम के अनुसार, आगम शास्त्र के अनुसार प्रावधान है, परंतु नारियल का भी अर्थ होता है। नारियल का जो सबसे ऊपर का एक्सटर्नल लेयर होता है, सबसे बाहर का, बड़ा हार्ड होता है, बड़ा निगरगट होता है, बड़ा रिजिड होता है। यही तो हमारा ईगो है। ये क्या है? भगवान के सामने नारियल फोड़ो, इसका अर्थ क्या है? नारियल भले ही मत फोड़ो, अपना ईगो जरूर फोड़ो अपने ईगो को जरूर क्रैश करो, फोड़ो उसको भगवान के सामने, नतमस्तक हो जाओ, है ना। हम कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ईगो आपके चरणों में अर्पण है प्रभु जी, मैंने तोड़ दिया मेरा, मैं आपका दास, मैं प्राणवल्लभ दास बोल रहा हूँ। मैंने इसका अर्थ क्या बोल दिया, मैंने प्रभु जी आपसे बात करने के पहले मैं अभी अहंकार रहित होकर आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। सो वो नारियल फोड़ने का अर्थ है ये नारियल फोड़ो। सो कभी कभी व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, तो हमारे आगम शास्त्र, हमारे बड़े आचार्य जो रहे हैं, बहुत ही दिव्य दृष्टि उन्होंने रखी है। उनको पता था कलयुग में लोग ऐसे होंगे, बड़ी तत्व की बात नहीं समझेंगे, तो उनको हमेशा समझाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई वस्तु देखेंगे तो बोलेंगे ऐसा क्यों, तब बोलना पड़ेगा इसके पीछे तत्व क्या है। तो तत्व ये कि ये जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द कोकोनट जो नारियल का है, वो फोड़ेंगे, अर्थात क्या करेंगे, ईगो को फोड़ेंगे। फिर उसके अंदर एकदम श्वेत, सौम्य, मुलायम, ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, जो मिलता है अंदर कोकोनट का, मलाई कहो या कोबरा कहो, कोबरा कहते हैं, कोबरा मलाई जो भी कहते हैं, ये जो मिलता है ये हमारा शुद्ध हृदय है। परंतु वो तभी मिलता है जब वो सबसे बाह्य आवरण टूटता है। कब मिलता है? कब मिलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कब मिलता है? वो शुद्ध हृदय कब होता है? शुद्ध हृदय, शुद्ध भाव कब बाहर आता है, समर्पित होता है भगवान पे, ईगो क्लैश हो जाता है। शुद्ध हृदय, और जो शुद्ध हृदय है ना, उसको मेंटेन
उसको मेंटेन कौन रखता है? उसके अंदर का जल, उसके अंदर जल होता है ना, वो जल है भगवत प्रेम। वो जल क्या है? भगवत प्रेम। वो भगवत प्रेम उस नारियल को सौम्य रखता है, उस सॉरी खोबरे को या मलाई को सौम्य रखता है, शुद्ध रखता है ना। सो वो प्रेम यदि हमारे हृदय में है तो हमारा हृदय कैसा रहेगा? सौम्य रहेगा, शुद्ध रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, विशाल अर्थात फ्लेक्सिबल अर्थात उसमें किसी को भी आप समा सकते हो, दया भाव रहेगा, कंपैशन रहेगा। तो ये नारियल का अर्थ है। तो वहां पे यदि किसी ने नारियल फोड़ा या कि आपने किसी को नारियल फोड़ते हुए देखा तो आपने भी फटाफट अपना नारियल फोड़ देना चाहिए। वही तो ही बिना नारियल फोड़े अपना नारियल फोड़ देना चाहिए। तो ये हम समय बचाने की पद्धति बता रहे हैं आपको, क्योंकि वहां नारियल फोड़ने के लिए भी लाइन हो सकती है, परंतु हमको पता है नारियल क्यों फोड़ते हैं। हम वैसे ही खड़े खड़े फोड़ सकते कि भगवान मेरे अंदर का मैं फोड़ रहा हूँ टुकड़ा, भाई कुछ नहीं, मैं एकदम तुच्छ हूँ, फोड़ दिया नारियल। मैं प्रभु जी दासों के दासों के दासों के दासों का दास भी नहीं हूँ, फोड़ दिया नारियल। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई प्रतिष्ठा के पीछे नहीं पड़ा, मुझे बस आपका आश्रय चाहिए बस। इसे अहंकार, क्योंकि हमारा अहंकार भी तो बहुत बड़ा है ना, कई बार फोड़ना पड़ेगा उसमें। एक बार फोड़ने से क्रैक नहीं आएगा, आएगा। रिजिड अहंकार है, रिजिड मैं और मेरा, बहुत रिजिडिटी है, बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग है, टफ है। तो इसलिए इस प्रकार से बोलते हुए हम वहां पे नारियल फोड़ सकते हैं। और जहां पे भी संभव है, जहां कहीं संभव है, हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। दंडवत प्रणाम करने के पीछे का भाव है शरणागति, कि भगवान हम आपके शरण में हैं, कृपया हम हमारा स्वीकार करिए, शरणागति है ना। सो शरणागति का दृश्य रूप अर्थात दंडवत प्रणाम। क्या बोलते, विजुअल इंपैक्ट ऑफ शरणागति। If you want to visualize शरणागति, it means दंडवत प्रणाम basically है ना। सो जब हम इस प्रकार से दंडवत का अर्थ क्या होता है पता है? दंड के जैसे खड़े हैं, धप जैसे गिर गए, दंड से खड़ा है, दंडवत फट जैसे गिर गए, दैट इज व्हाट इज दंडवत प्रणाम, है ना। बहुत ही मतलब उसमें हम नहीं गिरते हैं, उसमें हमारा अहंकार गिर रहा है। हमारा अहंकार टॉप इधर मस्तक सर में घुसा हुआ है ना। अहंकार कहाँ घुसा हुआ है? सर में घुसा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब दंडवत करते हैं तो उसे धप्प जैसे गिर जाते हैं। तो कौन गिरता है? कहाँ से गिरता है? एकदम ऊंचे लेवल से, सबसे ऊंचे लेवल से अहंकार धार जैसे धड़ाम जैसे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। अहंकार नीचे गिर जाता है शरणागति से, अहंकार नीचे गिर जाता है दंडवत प्रणाम से। और इस प्रकार का जो गिरना है वो वास्तव में गिरना नहीं है, वो उठना है। वो क्या है? वो उठना है। तो हम उठ रहे, हम जाग रहे, हम भक्ति में, चेतना में, शुद्ध चेतना में, भगवत भाव में, भक्ति भाव में हम जाग रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं। हम जितना गिरते हैं उतना भक्ति में उठते हैं, हम जितना गिरते हैं उतना हम भगवत प्रेम में उठते हैं, हम जितना गिरते हैं उतना हम शुद्ध नाम जप में उठते हैं। जितनी बार एक्सटर्नली हम गिरेंगे उतनी बार हम स्पिरिचुअली उठेंगे, है ना। तो ये दंडवत प्रणाम का अर्थ है। वहां पे ऐसे दंडवत प्रणाम जितने करने को मिले उतना करिए, हैं, क्योंकि हमको स्पिरिचुअली उठना है ना। हमारे अपने चेतना को हमको शुद्ध बनाना है, प्योर बनाना है, स्पिरिचुअलाइज करना है, आध्यात्मिक करना है।
तो ये वहां पे हम कर सकते हैं। फिर वहां पे विशेष बात अन्नदान की है, वहां अन्नदान प्रसिद्ध है। तो तिरुपति भगवान का वहां पे लड्डू मिलता है। वो लड्डू किसी कैंटीन में नहीं बनाया हुआ है, किसी दुकानदार को ठेका देके नहीं बनाया है। तिरुपति का जो लड्डू बनता है वो लड्डू ये वो भगवान के रसोई से बनता है। भगवान के रसोई से बनकर भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर वो प्रसाद के रूप में मिलता है। वो लड्डू क्या है, वो सर्वसाधारण नहीं है। उसको 10 पाँच कितने मिलता है, वो 25 रुपए ऐसा 25 रुपए के एक मिलता है, 50 का भी मिलता है। वो 50 का इतना बड़ा मिलता है, 25 का इतना बड़ा लड्डू। सो इतनी बड़ी कृपा, इतनी कृपा, कृपा उतनी है, बस साइज कम ज्यादा है ना। प्रसाद अर्थात कृपा। तो वो भगवान के रसोई से भगवान को भोग लगा के वो हमको मिलता है। डोंट थिंक कि वो एक सर्वसाधारण 20, 25, 50 रुपए का 100 रुपए का लड्डू है। उसको रुपए में मत तोलिए, वो डिवाइन है, वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान की कृपा है, ठीक है। सो उसको प्रसाद के अनुसार ही समझिए। सो आप देखेंगे कि रामानुजाचार्य जी ने, ये वहां के आचार्य हैं, इन्होंने वहां पे प्रसाद की जो परंपरा स्थापित की है, बहुत ही सुंदर परंपरा है। हम पिछली बार गए तो हमने वहां पे प्रसाद पाया, बहुत विशेष, कोई पूछता ही नहीं है। ये प्रसाद हॉल है, एट ए टाइम एक साथ एक समय पे हजारों लोग प्रसाद लेते हैं उसमें, हजारों, ऐसे ग्रुप के ग्रुप आते, ग्रुप के ग्रुप बैठते जा रहे, इतना बड़ा हॉल है और बस जिसका होता है निकल, इतना सिस्टमेटिक है। वहां पे कोई पूछा नहीं जाता आप कौन हो, आप भक्त हो कि अभक्त हो, आप डोनर हो कि डोनर नहीं हो, आपके पास कोई कूपन रिसीट कुछ है कि नहीं है। आप कल्पना कीजिए इतने लोगों का प्रसाद, सुबह 8 बजे से 3 बजे तक, सोचो कितने बजे तक, 8 बजे से 8 या 9 बजे से 3 बजे तक प्रसाद, और फिर तुरंत 2 घंटे के गैप के बाद फिर 5 बजे से 8 या 9 बजे तक, 10-11 बजे तक, लेट नाइट तक प्रसाद कंटिन्यूअस। किसी को नहीं टोका जाएगा, किसी को नहीं टोका जाएगा, प्रसाद लेते जा रहे, नो भेदभाव, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अन्नदान सारे भेदभाव के परे है। तो रामानुजाचार्य जी ने इस प्रकार की सेवा प्रणाली वहां पे स्थापित की है, जिसमें देयर इज नो डिफरेंस। आज भी वहां पे हम अभी भी जाते हैं तो लाखों लोगों को रोज निःशुल्क प्रसाद मिलता है। तो हमने इसके पीछे भगवान की कितनी बड़ी शक्ति है, आप देखो, सोचो आप कहेंगे क्या है भगवान को डोनेशन को, अरे भाई डोनेशन आने पे भी बनाने वाले तो चाहिए, इतने लाखों लोगों का प्रसाद बन रहा है, कैन यू इमेजिन, वो भी रोज, दोनों टाइम, दोनों समय इतना प्रसाद बनता है। और ऐसा भी नहीं प्रभु, वो कितने प्रकार के तो राइस देते हैं, वो 3 प्रकार के देते हैं, 3 प्रकार के राइस, पहले अमुक फिर तमुक, हमको तो पता भी नहीं कब क्या कैसे खाने का है। प्रभु जी हमारे साथ थे तो उन्होंने बताया ऐसे खाओ, ऐसे खाओ, ये खाओ, प्रभु जी भी थे तो हम वैसे वैसे खाए। फिर उसके बाद स्वीट राइस, फिर छाछ भी। जस्ट इमेजिन, मतलब ये कहने का अर्थ मेरा ये है, कल्पना कर सकते हैं आपकी, कैसे कर सकते हैं ये लोग इतना। तो ये लोग नहीं कर रहे, कौन कर रहे? भगवान कर रहे, भगवान कर रहे। बहुत शुद्धता है, साक्षात भगवान विराजमान है, करते जा रहे। बहुत विशेष बात है। तो ये जो परंपरा है, ये कोई बहुत बिलियनरी ट्रिलियनरी व्यक्ति भी आ जाए या सर्वसाधारण मजदूर आ जाए काम करने वाला, दोनों के लिए एक ही लाइन है, दोनों के लिए एक ही टेबल है। कोई
कोई वीआईपी है तो उसके लिए बहुत बढ़िया टेबल ऐसा भी नहीं है। एक ही टेबल है, जो जैसा लाइन में आया, कोई बिलियनरी आ गया तो उसके बाजू में मजदूर भी आ सकता है। नो भेदभाव। इतना सुंदर वहां पे वर्णन है। एक साथ जब ये सब प्रसाद खाते हैं तो ये सारे संसार की असमानता, भगवान हमको इससे क्या सिखाते हैं? भगवान इससे हमको सिखाते कि मेरे लिए सुहृद सर्वभूतानाम, भगवत गीता में बोलते हैं ना, सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान सभी से प्रेम करते हैं। भगवान सभी के है ना। ये वहां पे दर्शन हो जाता है इस बात का, भगवान सभी के है ना। फिर इस प्रकार से सब कुछ करते करते फिर हमारी चर्चा शुरू हो जाती है धाम में कि अब हमने क्या क्या दर्शन किए, क्या चेतना प्राप्त की, किस प्रकार से हमने भाव लिया है। जब वास्तव में जब यात्रा का समापन होता है तो यात्रा का समापन ही यात्रा की शुरुआत है। हाँ, रियल यात्रा का समापन ही रियली यात्रा की शुरुआत है। कैसे? जैसे आप बोलते हो भगवत गीता क्लास ये पूरा होने के बाद, हाँ, सत्संग क्लास के बाद शुरू होता है रियल सत्संग। आचरण में उसके बाद यस, जो हमने वहां से प्यूरिटी ली है, जो पवित्रता हमने धाम से ली है, अब उस पवित्रता का नित्य स्मरण, चिंतन और आचरण करना है। क्या करना है? नित्य स्मरण, चिंतन और आचरण करना है। और इस प्रकार से जब हम उसका नित्य स्मरण चिंतन करते हैं, धाम से फिर हम अपने घर लौटते हैं। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे समाज में, सब जगह पे हमने क्या करना चाहिए? हमने एक छोटा 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 तिरुमला स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे घर में छोटा सा तिरुमला स्थापित करो। हम किसी को मिलेंगे, छोटा तिरुमला स्थापित करो। हम ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में तिरुमला स्थापित करो। समाज में घूमेंगे, किसी की शादी में जाएंगे, शादी में तिरुमला स्थापित कर दो। कहीं भी जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां तिरुमला को स्थापित करो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है यात्रा का वो तो समापन हो गया, लेकिन अभी तो रियल यात्रा शुरू होगी। अब हम धाम को हर जगह स्थापित कर रहे हैं। धाम को, तिरुमला को स्थापित करने का अर्थ क्या है? हम शुद्ध चेतना को जगह जगह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवान के नाम को जगह जगह लोगों के हृदय में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। दैट इज व्हाट इज रियल यात्रा। दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ यात्रा। नहीं तो जा तो केवल 8 दिन के लिए रहे, बाकी 364 माइनस 8, इतने दिन क्या करेंगे? तो रियल यात्रा तो वो है बचे हुए दिन। प्रत्येक के हृदय में वो तिरुमला को स्थापित करना है, उस कॉन्शियसनेस को स्थापित करना है, उस भाव को स्थापित करना है। हमने जो वहां से पाया है, हमने जो वहां से सीखा है, वो हर जगह स्थापित करना है। छोटा छोटा एक बार, एक शब्द भी बोल सकते हैं आप, एक शब्द में पूरा तिरुमला स्थापित हो जाता है। यू हु नोज व्हाट। आपका एक शब्द किसी को एकदम बालाजी तिरुपति भेज देगा, किसको पता? या उसका हृदय तिरुपति बन जाएगा, या उसका हृदय विष्णुमय बन जाएगा, कृष्णमय बन जाएगा, क्या पता। सो वो यात्रा का पर्पस है। सो कुछ हमको बातें यात्रा जाने तक करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया है कि रोज हमको हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप स्पेशल यात्रा के लिए एक्स्ट्रा राउंड करना है, जितने भी कर सकते हैं यात्रा के लिए। रेगुलर संकल्प वाले कर रहे हैं, परंतु यात्रा के लिए हम यात्रा पे जा रहे हैं। वास्तव में यात्रा के बाद भी हमारी कंटिन्यूअस यात्रा चलती रहनी चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा राउंड रोज जप करें, है ना। उसके पश्चात प्रयास करें किसी न किसी प्रकार की सेवा दान मंदिर में करें, अन्नदान करें, या कोई भी जो दे सकते हैं दान का भाव रखें, क्योंकि तिरुपति जाने का दान का भाव है। तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, यथाशक्ति आपको जैसे संभव है, हफ्ते में एक बार, किसी को डेली संभव है तो डेली कुछ तो दान करने का भाव करें। तो मैं किसी के लिए कुछ करूंगा, मैं मंदिर में जाऊंगा, मंदिर के लिए कुछ करूंगा, मैं समाज में जाऊंगा, समाज के लिए कुछ करूंगा। कुछ करने का भाव, दान का भाव,
रखना चाहिए। रियल यात्रा वो है, केवल वहां पे एक बार गए और एक बार बाल काटते रहोगे ऐसा नहीं। वहां से तो यात्रा शुरू हुई, एक बार आपने दान किया, अब वो आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूस करना होगा, वो भाव रखना होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, सेवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सेवा भाव। दान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, दान का भाव। कि जहां संभव है, जहां लगता है, दान करना चाहिए, है ना। ये विशेषकर भगवान बालाजी की यात्रा की विशेषता है। सो हर सप्ताह या हर सप्ताह तो जाने दीजिए, हर सप्ताह या हर महीना या जो भी संभव है, हर सप्ते में, हर दिन या हर महीने, हर 2 महीने में विशेषकर किसी न किसी एक व्यक्ति को नाम दान करिए। नाम दान अर्थात क्या, किसी न किसी को नाम महात्म्य बोलिए। नाम दान करिए तो क्या क्या बोले, नाम का महात्म्य। किसी एक को रोज बोल सकते, रोज बोलिए, हफ्ते में एक बार तो एक बार, महीने में एक बार तो 2 महीने में पर बोलिए जरूर। नाम दान सबसे बड़ा दान, अन्नदान तो बड़ा ही है, साथ में नाम दान। किसी को न किसी को नाम का महात्म्य बोलिए, है ना। फिर गुरु परंपरा उनको बरोबर नाम दान करेगी, नाम देगी, है ना, मंत्र देगी। सो वो प्रयास हमने करना चाहिए, जितना कर सकते हैं उतना करना अवश्य चाहिए। अपने अपने घर में क्रोध, कटुता, इसको कम करने का प्रयास करें। बिटरनेस, कटुता और क्रोध, इन 2 बातों को अपने अपने घर से शुरुआत करिए। अपने अपने घर में क्रोध और कटुता कम करिए, शांति को बढ़ाने का प्रयास करिए, कृपा के लिए प्रयास करिए। भगवान की कृपा उस घर में नहीं होती है जिस घर में क्रोध रहता है, कटुता रहती है। सो क्रोध और कटुता पहले अपने परिवार से शुरू करिए, क्रोध और कटुता समाप्त करिए, प्रेम बढ़ाइए अपने घर में। और फिर संसार में भी कर सकते हैं, पहले परिवार से शुरू कर सकते हैं, फिर संसार में भी करेंगे, समाज में भी करेंगे, परंतु परिवार में तो कम से कम ये बात ध्यान रखिए कि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए, कटुता हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए। स्वभाव मृदु होना चाहिए, स्वभाव प्रेम भाव वाला होना चाहिए, है ना। ये प्रैक्टिस यात्रा तक और यात्रा के बाद में भी ये प्रैक्टिस जारी रखिए, है ना। सो इस प्रकार से हम जैसे तिरुमला में व्यवहार करेंगे, जैसे धर्म क्षेत्र में व्यवहार करते हैं, वैसे ही कर्म क्षेत्र में भी व्यवहार करिए, है ना। जो धर्म क्षेत्र में व्यवहार करते हैं वैसे ही कर्म क्षेत्र में व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से हमको यात्रा करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान श्री वेंकटेश को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे चित्त भूमि को, मेरे कॉन्शियसनेस को, मेरे चित्त भूमि को कृष्ण कॉन्शियस बना दीजिए, कृष्ण भावना भावित बना दीजिए। हे भगवान, मेरे चित्त को कृष्ण कॉन्शियस बना दीजिए, कृष्ण भावना भावित बना दीजिए। ये प्रार्थना नित्य करते रहिए। तो इस प्रकार से जो यात्रा का इसेंस है, ये यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण बातें, शायद मैंने यात्रा की कुछ 8-9 बातें आज बताई है। सो इन बातों को समझिए कि यात्रा के 9 चरण, ये यात्रा के 9 चरण, 9 स्टेप्स ऑफ यात्रा, 9 चरण, यात्रा के 9 चरण है। थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा तत्व है, परंतु इसी से हमारे में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा यात्रा का तो इसी से होगा।
नहीं तो पूरा टाइम हम उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, यात्रा को भी उधेड़-बुन बना देंगे, है कि नहीं? तो इसलिए यात्रा को हमको स्पिरिचुअल जर्नी बनाना है, तो हमको ये जो चरण है यात्रा के, जो स्टेप्स है, 9 स्टेप्स यात्रा के 9 चरण, इसको बहुत कॉन्शियसली, बहुत ही फोकस होकर समझना चाहिए, एक एक बिंदु पे विचार करना चाहिए और उस चेतना में यात्रा में जाना चाहिए। उस चेतना में जब यात्रा में जाएंगे तो हमको ये फील होगा कि हम सब के बीच में, हमारे पूरे गौर प्रेम संघ के बीच में साक्षात भगवान है। लेकिन ये चेतना होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस ये होनी चाहिए। हम रिक्शा में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, टेम्पो में बैठेंगे, कहीं कहीं पे बैठेंगे, कहीं पैदल चलेंगे, लेकिन फील होगा हम सब के साथ भगवान चल रहे हैं। परंतु कब? जब यात्रा के तत्व को समझकर आचरण में लाएंगे। तो तू मैं करते बैठेंगे तो फिर वो टूर के जैसा हो जाएगा, जस्ट अनादर टूर, बस, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है ना। तो हमको यात्रा में पवित्रता, शुद्धता, जप, साधना, चिंतन, चेतना, इन सब बातों को एक राइट फ्रेम में लेकर चलना है, योग्य स्थिति में लेके उसको चलना है। नॉट लाइक व्हाट वी आर इन मुंबई। हम मुंबई में कैसे रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं, पर वहां पे हम जा रहे हैं तो वहां से कुछ सीख के आएंगे, तो बाद में हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, हमारे अंदर वो अपग्रेडेशन होगा, वो कॉन्शियसनेस हमारी अपलिफ्ट हो जाएगी। कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाएगी, दूर से देखते से लगेगा ये तो भक्त दिखते हैं, एक वाइब्रेशन, एक फील, तुरंत पता चले ये भक्त है। कोई भक्त आके आपको बोले अरे आपको तो मैंने देखा है, कहाँ? वृंदावन। भले ही आप कभी गए नहीं बोलेंगे आपको यहाँ देखा है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स आप वृंदावन भाव को हृदय में रख रहे हैं। कोई भक्त आके बोलता अरे मैंने आपको देखा है, कहाँ देखा? मैंने आपको मायापुर में देखा है। व्हाट डज इट मीन्स? आपके हृदय में मायापुर की कॉन्शियसनेस है। कोई बोला अरे आपको हमने गिरधारी मंदिर में देखा, इसका मतलब क्या है? आपके अंदर गिरधारी जी की चेतना है ना। सो इस प्रकार से वो भाव बोलने की बात नहीं, वो रिफ्लेक्शन है, और वो केवल हमारे स्वभाव से रिफ्लेक्ट होता है, केवल हमारी चेतना से रिफ्लेक्ट होता है। हमको चेतना के स्तर पे कार्य करना है प्रभु, हमको शरीर के स्तर पे इतना बहुत ज्यादा हैरान परेशान नहीं होना है, हमको चेतना के लेवल पे कार्यरत होना है। हमारा फोकस ऑफ एक्शन कहाँ पे है? चेतना के स्तर पे है, चिन्मय स्तर पे है, शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे भी नहीं, और इवन सूक्ष्म स्तर पे भी नहीं। कौन से स्तर पे है? चेतना के चिन्मय स्तर पे, डिवाइन स्तर पे हमारा एक्शन हो रहा है प्रभु। डिवाइन स्तर पे हम कर रहे हैं सब कार्यकलाप, हम सब कुछ आपको बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, अमुक करो, तमुक करो, ये करो, वो करो, ये भी सारा डिवाइन स्तर पे हो रहा है, ये सारा दिव्य स्तर का है। सो किसी भी बात को लाइटली न ले और उसको बहुत ही डिवाइन समझ के पूरा फुल्ली इन्वॉल्व होके, फोकस होके उसको करें, है ना। उसी को यात्रा कहते हैं। और इसीलिए यात्रा का महत्व है, क्योंकि यात्रा में भक्त होते हैं, भक्त होते हैं तो भक्ति होती है, भक्ति होती है तो भगवान होते हैं। जहाँ भक्त है, भक्ति है, भगवान है, वहां भागवत है। तो यात्रा तो चारों का मिलन है, भक्त, भगवान, भागवत और भक्ति। यात्रा इस प्रकार से संगम है सभी का, है ना। तो जब इस प्रकार का संगम है तो हमको कॉन्शियसनेस भी उस प्रकार की रखनी होगी, है ना। स्पिरिचुअल, कंप्लीटली स्पिरिचुअल चेतना, आध्यात्मिक भाव बहुत आवश्यक है, लेकिन नहीं तो ऐसी जीवन भर हम यात्रा करते रहेंगे तो यात्रा तो करते ही रहेंगे। जैसे हमको बताया गया था कि ये जब आध्यात्मिक यात्रा हम करते हैं तो हमारी वो जन्म मरण की यात्रा रुक जाती है। वो यात्रा पे तो नित्य लगे हुए हैं हम, कौन सी? जन्म मरण वाले चक्र वाली, वो तो कंटिन्यूस चलते जा रहे, कभी कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, कभी शेर भी बन रहे, किसी किसी को खा रहे। तो ऐसे ये तो चल रहा है।
है ना? ये तो खत्म ही नहीं हो रही यात्रा, कितना प्रताड़ित हो रहे, कितने परेशान हो रहे, कितने कष्ट हो रहे, कौन सी भोगी नहीं मिल रही है, दौड़ते रहते, घूमते रहते भूखे पैसे। पर जब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो वो यात्रा रुक जाती है, वो चक्र रुक जाता है। तो ये भी बैक ऑफ द माइंड रखिए कि चक्र रुकने के लिए मैं इस यात्रा पे जा रहा हूं, है ना? सो इस प्रकार से दिस यात्रा अर्थात बहुत ही दिव्य कार्य है, सर्वसाधारण नहीं है। और इस दिव्य कार्य को संपन्न करने की हमारे पास कोई भी योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। केवल और केवल हमारी गुरु परंपरा अतिशय पवित्र, अतिशय पावरफुल और अतिशय भगवान के निकट होने के कारण हम ये कर पा रहे हैं। नहीं तो मुझे कितने लोगों को ये सौभाग्य मिलता है यात्रा में जाने का। बहुत सारे करोड़ों करोड़ों जीवों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ यात्रा होता है। वो तो वहां तिरुपति वगैरह या धामों में जाते भी है ना, तो वहां पे भी इंजॉयमेंट, वहां पे भी जाते तो बोलते वृंदावन जाएंगे तो टिकिया कहाँ मिलती है, तिरुपति जाएंगे तो क्या डोसा कहाँ पे मिलता है, वहां पे कहीं और कहीं जाएंगे, मायापुर जाएंगे तो वहां क्या है, दही वड़ा क्या बोलता है, रसगुल्ला कहाँ पे मिलता है, उसी में पड़े, पता ही नहीं है, they don't know। तो हम सोचिए, थोड़ा कल्पना करिए कि कितनी अनलिमिटेड मर्सी हमारे ऊपर गुरु परंपरा की है, कितनी अनलिमिटेड मर्सी है कि वी नो, हमको पता है कैसे जाना है, क्या भाव में जाना है, क्या बोलना है, क्या पाना है, सब कुछ हमको बताया गया है। असीम कृपा है गुरु परंपरा की, है ना? तो इस प्रकार से इस चेतना में हम यात्रा करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक पद पे हम अपने गुरुदेव, अपनी गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही कृतज्ञता से धन्यवाद प्रकट करते करते यात्रा का मार्गक्रमण करते रहेंगे, क्योंकि वास्तविक आशीर्वाद, कृपा, शक्ति सब कुछ उन्हीं से हमको प्राप्त होती है। भगवान उनकी ओर देखते हैं और फिर हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना? हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि भगवान हमारी ओर देखे, परंतु विशेष शक्ति है गुरु परंपरा की। तो इस भाव से हम यात्रा करेंगे। ऐसी यात्रा अर्थात येत्रा, इस प्रकार की जब हम यात्रा करते हैं तो उसका अर्थ होता है येत्रा। भगवान बोलते हैं आप यात्रा पे नहीं, आप येत्रा पे हैं। येत्रा पे मतलब मराठी में येत्रा आते रहो। भगवान बोलते हैं यू आर नॉट ऑन यात्रा, यू आर ऑन येत्रा, आते रहो, आते रहो, भगवान बोलते हैं, लेकिन तो इसलिए हम यात्रा करते रहते हैं, है ना? प्रतिवर्ष कभी वृंदावन, कभी मायापुर, कभी जगन्नाथपुरी, कभी तिरुपति, कभी अयोध्या, कभी नैमिषारण्य, मेलकोटे, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम, पंढरपुर, है कि नहीं, जी भी हर जगह। और हमारी रोज की यात्रा, हमारा गिरिधारी मंदिर तो है, ये भी यात्रा है, क्योंकि साक्षात गुरु परंपरा ने गिरिधर जी को वहां स्थापित किया, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो यात्रा नित्य चलती रहती है, इसीलिए हम यात्राएं करते रहते हैं। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।